आप जानते हैं बिस्मिल जी जन्म से राजपूत थे, लेकिन जब भी उनको पुकारा जाता है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की उपाधि दी जाती है उनको, क्योंकि वो वेदों के, उपनिषदों के, यज्ञ के, हवन के ज्ञाता थे। उनके कर्म इतने पवित्र थे कि उनको पंडित की उपाधि दी गई थी। तो इसलिए महापुरुषों के जो चरित्र है, जो कर्म है, उनका अनुसरण हमको करना चाहिए और उनका ये विचार, कोई व्यक्ति चला जाता है दुनिया से, लेकिन उनके विचार हमेशा जीवित रहती है, संस्मरण सुनाए जाते हैं। तो युवाओं को सबसे ज्यादा उनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए और बिस्मिल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके विचारों को आत्मसात करें। और देश में क्रांति उस समय भी हुई थी, लेकिन वो आजादी के लिए हुई थी। आज क्रांति की आवश्यकता क्यों है? आज भी क्रांति की आवश्यकता है। आज आपके बिस्मिल सेना जो समाज में काम कर रही है, वो भी एक तरह की क्रांति है, वो भी देशभक्ति है। देशभक्ति कभी नहीं मरती, आजादी से पहले भी थी और आज भी लोगों में देशभक्ति की भावना नहीं होगी तो हमारा देश पुरानी स्थिति में फिर से जाने के लिए लगभग आप मानिए अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है। इसलिए हमेशा महापुरुषों के जो विचार हैं, उन्हें अपने अंदर आत्मसात करके अगर हम समाज को बदलने का काम करेंगे तो हमारा जो देश, जो विश्व गुरु की हम उपाधि के लिए, विश्व गुरु की पदवी के लिए जो सपना देखते हैं, वो तभी पूरा हो सकता है। आप देखते होंगे आजादी में जितने नए लोग थे, जितने युवा थे, महापुरुष देश में कई काम कर रहे थे, लेकिन जितने युवा थे उन्होंने ही क्रांति की शुरुआत की थी। युवाओं में ये क्रांति की भावना कहां से आती थी? आज मान लीजिए अगर आज की स्थिति में हम बात करें, हमारा देश गुलाम होता तो हमारे युवा मोबाइल पर ही सारे युद्ध लड़ लेते, फेसबुक पर ही पूरी जितनी भी उनकी दम थी वो फेसबुक में लगा देते और वहीं से बैठे बैठे अंग्रेजों से कहते कि भारत छोड़ो भारत छोड़ो, और अपना देश आजाद हो जाता। लेकिन आप सोचिए, उस समय की कल्पना कीजिए जब हमारे देश के युवा क्रांतिकारी बनके